हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेटाडेटा एपीआई के बारे में। मेटाडेटा एपीआई क्या होता है और इसको हम वर्कबेंच के थ्रू कैसे डिप्लॉय करते हैं एंड कैसे रिट्रीव करते हैं इसका डेटा। तो जैसे मेटाडेटा में पहले हमें सीखना होगा मेटाडेटा क्या होता है। मेटाडेटा इज़ अ डेटा दैट डिस्क्राइब्स अदर डेटा, मतलब वो डेटा जो किसी दूसरे डेटा को डिस्क्राइब करता हो। सेल्स फोर्स में मेटाडेटा किसको डिस्क्राइब करता है? स्कीमा को करता है, प्रोसेस को करता है, प्रेजेंटेशन को करता है एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सेल्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली मेटाडेटा एपीआई हमारा क्या होता है, उसका मेन पर्पज़ होता है कि वो मेटाडेटा को मूव करता है बिटवीन द सेल्सफोर्स ऑर्ग्स, एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे packagebuilder.herokuapp.com पे। यहाँ जाके हम अपने एनवायरनमेंट प्रोडक्शन हो या सैंडबॉक्स हो उससे लॉगिन कर देंगे, लॉगिन विद सेल्सफोर्स विद ऑथ बटन दबा के। और फिर हमें यहाँ से package.xml एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें क्या होता है, हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है लॉगिन होने में, या फिर अभी जब हम कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पहले तो हमारे लोकल ऑर्ग जिससे मैं कर रहा हूँ उससे लॉगिन कर रहा हूँ, तो उससे लॉगिन करेगा। और जैसे मेरा नाम आ रहा है hर्षित.com आ सकते हैं, यहाँ से हमने ऑल कंपोनेंट सेलेक्ट करिए कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें वो करने हैं, बैकअप लेना है या जो भी डिप्लॉय करने के लिए रिट्रीव करना है डेटा। तो एक package.xml में हमें वो दे देगा। ये है मेरा ऑर्ग, यही ऑर्ग जो ऊपर आपको वो दिख रहा है वाई सार का, ये इधर भी है। इसका ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो इसमें क्वेरिंग कंपोनेंट्स करता है तो टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होती है प्रोसेस। तो ये एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करती है। इस एक्सएमएल ये जैसे एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगी, इसको मैंने कॉपी करा और नोटपैड में इसको पेस्ट करके इसका नाम package.xml जो दिख रहा है ब्राउज़र पे वही सेव करके अपने लोकल मशीन में सेव कर दिया इससे। तो इसे सेव करते हैं। ये नोटपैड खोला, नोटपैड में ओपन करके इसे यहाँ पेस्ट कर दिया और इसका नाम package.xml लिख देता हूँ। तो इसका नाम package.xml रख दिया। और फिर हमने क्या करना है, अब इसका काम हो गया हमारी इस वेबसाइट का। बेसिकली हमें XML फाइल क्रिएट करने की एक वेबसाइट है packagebuilder.herokuapp.com, आप इसको लिख सकते हो। फिर हमारा काम है वर्कबेंच की, वर्कबेंच से हम कैसे डिप्लॉय करते हैं डेटा को और कैसे रिट्रीव करते हैं। तो जैसे ये सेव करा मैंने अभी, अब मैं जाऊँगा वर्कबेंच पे और वर्कबेंच पे जाके वहाँ पर एक, पहले हैंग हो गया, 1 मिनट, हाँ वेट, इसे क्लोज़ करा। अब हमारा काम है वर्कबेंच का। हमने package.xml फाइल ले लिए अब हम गए, हम वर्कबेंच पे गए एंड यहाँ पर माइग्रेशन वाले को खोला तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, डिप्लॉय और रिट्रीव। तो डिप्लॉय करने से पहले हमें रिट्रीव करना पड़ेगा, उससे हमें जिप फाइल मिलती है एक। तो पहले हमने रिट्रीव करा जिस ऑर्ग से मैंने करा है। डिप्लॉय आपको जिस ऑर्ग में करना होगा उससे लॉगिन करोगे वर्कबेंच पे। तो यहाँ पर मैंने रिट्रीव करा डेटा, तो यहाँ पर चूज़ फाइल में अपनी जो मैंने package.xml फाइल करी है उसको, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, दैट मीन्स package.xml, वो फाइल मैंने अपनी लोकल मशीन पे जो सेव करी है वहाँ से लिया और यहाँ पर उसको सेलेक्ट करके चूज़ फाइल करके नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट दबाया बटन। देन ऑप्शन आएगा हम पे कि रिट्रीव का, तो रिट्रीव को दबा दिया। देन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ये कम से कम 1-2 मिनट तक का टाइम लेती है। अगर आपके उसमें ऑर्ग में कुछ ज़्यादा ही डेटा है तो कुछ ज़्यादा टाइम लेगी। ये ऑटो रिफ्रेश होते रहता है अपने आप ही। तो यहाँ पर स्टेटस भी दिखाता है कि इन प्रोग्रेस है, स्टेटस आईडी ये है, डन फॉल्स है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ ट्रू हो जाएगा और स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपके उसमें। तो अभी तो मैं अपने ऐसी सैंडबॉक्स से, मतलब लोकल ऑर्ग से कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा डेटा है नहीं, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसका हम, जैसे ही ये होता है वैसे ही हमें दिख जाएगा। तो वेट करते हैं इसका कितनी देर लगाता है, ऑटो रिफ्रेश होते रहता है। फिर जब हमें माइग्रेट के नीचे हमें 2 ऑप्शन दिखाई दिए थे, जैसे डिप्लॉय और रिट्रीव। मैंने तो अभी रिट्रीव पे क्लिक करा, तो आप ये देखिए जैसे ट्रू हो गया और सक्सीड आ गया इससे। तो हमें यहाँ से क्या करनी होती है, हमें यहाँ पर से डाउनलोड जिप फाइल करनी होती है। जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको डाउनलोड का, तो वहाँ पर गए और जिप करी डाउनलोड फाइल। तो यहाँ से मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली है, नीचे डाउनलोड हो रही है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा, हमने डेटा रिट्रीव करी है वर्कबेंच के थ्रू मेटा डेटा एपीआई के उसमें। तो अब हमें डिप्लॉय करना होता है। तो डिप्लॉय करने के लिए माइग्रेशन पे ही हमने डिप्लॉय पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो
बेसिकली आप जैसे किसी सैंड बॉक्स से ले रहे हो और प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर रहे हो तो दो दो अलग ऑर्ग होते हैं। मेरे पास अभी एक ही ऑर्ग है तो मैं एक ऑर्ग से ही दिखा देता हूँ आपको कि कैसे करोगे अगर आपको दूसरे ऑर्ग पे करना है तो दूसरे ऑर्ग पे करने के लिए आप जैसे ये तो हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो गई। अब क्या करें, हम वहीं गए, माना कि जो ये मेरा है ये दूसरे ऑर्ग से मैंने लॉगिन करा हुआ है अभी वर्कबेंच से। तो यहाँ पर आप जो दूसरा ऑर्ग है जैसे प्रोडक्शन है आपका, तो उस पर गए आप डिप्लॉय का बटन दबाएंगे। मैं आपको दिखाने के लिए सेम से कर रहा हूँ लेकिन आपको दूसरे उस पर करना पड़ेगा। तो ये जिप फाइल है, यहाँ से चूज़ फाइल करा, सॉरी फॉर फंबल। तो यहाँ से जो हमने जिप फाइल डाउनलोड करी थी उसको सिलेक्ट करा एंड ओपन पे क्लिक करा, फिर नेक्स्ट क्लिक करा एंड इसके बाद आ जाएगा डिप्लॉय करके। तो मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा नहीं, आप इसको कर सकते हो डिप्लॉय, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि पूरा के पूरे जो मैंने सेलेक्ट करे थे ऑल कंपोनेंट्स, आप चाहो तो सिंगल कंपोनेंट्स या एक प्रोसेस बिल्डर कुछ भी आप वो कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में डाल सकते हो। और यहाँ पर ये वार्निंग भी आती है कि ये चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए बता दिया। यहाँ डिप्लॉय करोगे तो हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।